पुणे जिला बहिष्कृत परिषद का पहला सम्मेलन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जुन्न तहसील के नारायणगांव में 23 और 24 मई 1931 को आयोजित किया गया था। इस परिषद में भाग लेने के लिए पुणे जिले के अलग अलग इलाकों से करीब 5-6 हजार लोगों का समुदाय इकट्ठा हुआ था। मुंबई से श्री सी शिवतरकर, श्री लोटेकर, शंकर राव श्रावण भोसले, श्री आड्रेकर और गणपत बुवा आदि अस्पृश्य वर्ग के नेता और मुंशी सेठ, देवीदास, श्री रामचंद्र नाजी पा बुट्टे, ऑनरी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंट तहसील लोकल बोर्ड जुन्न, श्री दशरथ पांडुजी बनकर मेंबर डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्ड पुणे, श्री गजानन रावजी पा भुजबक, वाइस प्रेसिडेंट तालुका लोकल बोर्ड जुन्न, श्री भीमाजी गैनुजी पा खेबड़े, श्री डुम्बरे, पाटे, खैरे, तांबे, शिंदे, मिस्त्री, भुजबल आदि स्थानिक और पुणे से सूबेदार घावड़गे, थोरात, गायकवाड़, चौरे, चंदन शिवे, घोगरे, मधाले, रणपिसे आदि लोग उपस्थित थे। इनके अलावा मांद और चमार लोगों ने भी हिस्सा लिया था। स्वागताध्यक्ष श्री देवजी दगडूजी डोलस ने अपने भाषण की शुरुआत में परिषद के लिए आए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। परिषद जिस गांव में हो रही थी उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में उन्होंने बताया। बहिष्कृत समाज का संगठन मजबूत होने के लिए पहले जातिभेद नष्ट करने की कोशिश तथा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश, इन दो मुद्दों पर ही अपना वक्तव्य केंद्रित कर उन्होंने अपना भाषण जल्द ही पूरा किया। स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद परिषद के महासचिव श्री शाह उपशाम ने परिषद के नाम आए शुभ संदेश पढ़कर सुनाए। शाह गायकवाड़ और राजमान्य कोंडाजी रामजी मास्टर जी द्वारा सूचना का समर्थन किए जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारा। अध्यक्ष स्थान स्वीकारने के बाद अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, आपने आज की परिषद का अध्यक्ष स्थान मुझे दिया, लेकिन उसका स्वीकार करते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। आज की इस सभा में अपने परम पूज्य नेता कोंडाजी रामजी मास्टर उपस्थित हैं, उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने मुझसे पहले कई सालों से अस्पृश्य वर्ग में लगातार आंदोलन जारी रखे। ऐसे लोग भी इस जिले में हैं जो भले आज की सभा में यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मुझे याद है कि मैं जब मराठी चौथी की कक्षा में पढ़ रहा था तब पुणे में श्री शिवबा जानबा कांबले, थोरात, रामचंद्रराव कदम आदि लोग अस्पृश्यों से संबंधित काम कर रहे हैं, ऐसा मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे। उनमें से श्री थोरात आज यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। श्री कांबले और श्री कदम आज की सभा में आ नहीं पाए। इस तरह के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के रहते हुए आज की सभा का अध्यक्ष स्थान का सम्मान मुझे केवल आपके अति आग्रह के कारण ही लेना पड़ रहा है। खैर, अब हाल की स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में पहले सोचना होगा। हम भले अस्पृश्य माने गए हैं, लेकिन आखिर हम भी इंसान हैं। समाज के अन्य लोगों की तरह ही हमें भी सम्मान के साथ, समान दर्जे के साथ जीना आना चाहिए। हम मान सम्मान के योग्य हैं, फिर भी समाज ने हमारे अज्ञान का फायदा उठाकर हमें बहिष्कृत करार दिया है। इस देश को काबीज करने के लिए जिन वीरों की सहायता लेनी पड़ी वे सभी लड़ाकू वीर हमारे समाज के थे। महार सैनिकों के बल पर अंग्रेज यहाँ अपना साम्राज्य स्थापन कर पाए, उसे स्थिरता दे पाए। इस बारे में विजय चिन्ह के रूप में अंग्रेजों ने कोरेगांव में विजय स्तंभ खड़ा किया और हमारे समाज के वीरों की स्मृति को अमर कर दिया है। लेकिन उस समय का अपना दर्जा आज कहीं दिखाई नहीं देता। महारों के पराक्रम, वीरता से अंग्रेजों को राज्य तो मिला, लेकिन देश के उच्चवर्णीय लोगों को खुश करने के लिए तथा महार आदि अस्पृश्य माने गए लोगों का कोई पालनहार, समर्थक न होने के कारण अंग्रेजों ने सेना के वरिष्ठ पदों पर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महारों की भर्ती करने पर पाबंदी लगा दी। आज हालात ऐसे हैं कि लश्कर के महार अधिकारियों के मातहत काम करना कम दर्जे का मानने वाले लोग मुसलमान अधिकारियों के मातहत काम करने में किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं करते। यही बात पुलिस विभाग के बारे में भी है। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से चल रहे स्वावलंबी आंदोलन के कारण हालात में थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा है। पुलिस विभाग में अपने समाज बंधुओं को कई सुविधाएं मिलने की बात परसों के सरकारी परिपत्र से सबको पता चल जाएगी। आप सब लोग बस इतना ध्यान में रखें कि हमें अन्य समाजों से कोई बड़ा स्थान प्राप्त नहीं करना है, हमें तो बस इंसानियत पानी है। अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हुए हिंदुस्तान भारत के अन्य दरिद्र कहलाने वाले लोगों से भी हम अधिक दरिद्र हैं। हमें यह दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई, इस बारे में सोचेंगे पर पता चलेगा कि अस्पृश्यता की यह रूढ़ी ही इसका एकमात्र कारण है। इसलिए जिन उपायों से इंसानियत का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, उन सभी उपायों को हम संगठन के बल पर और निर्भयता से अपनाएं। नासिक, पुणे आदि जगहों पर सत्याग्रह के शस्त्रों को भांजकर अपनी लड़ाई को सफल बनाने की हिम्मत रखें। सम्मान के साथ और लगातार संघर्ष करने से अपना आंदोलन सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा। डॉक्टर बाबा साहेब के स्फूर्तिदायक भाषण के बाद परिषद में स्थानीय, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। खासकर लंदन में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और श्रीनिवासन ने जो कार्य किए उनके लिए उनका अभिनंदन किया गया।
विभिन्न प्रस्तावों पर श्री शिवतरकर, हरिभाव रोबे, गायकवाड, कांबले, दारुले, ओझरकर, फुलपगार, काडोखे, विठलोकशाम, घोगरे, मधाले, रणपिसे, थोरात, शिशुपाल, आमोंडीकर, धोत्रे, ठोसर, चौरे, चंदन शिवे, गायकवाड़, आड्रेका आदि वक्ताओं के भाषण के उपरांत सभा का समापन किया गया।